हेलो दोस्तों, आप लोगों को सुपर साइंस एवं आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। मैं सुबोध सर आप लोगों को क्लास 10 विषय हिंदी चैप्टर 2 चैप्टर का नाम है भारत से हमें क्या सीखे। भारत से हमें क्या सीखे पाठ के लेखक है मैक्स मूलर। आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं। आज भाग 1 बताएंगे, कल आप लोग का भाग 2 बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को सुपर आर्ट्स क्लासेस में जुड़ते हैं या नया स्टूडेंट जितने भी जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं बिना समय गवाए हुए आप लोगों को क्लास की ओर ले चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, बताइएगा मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक मैक्स मूलर, दूसरा है डेविड, तीसरा है वेल्स मूलर और चौथा है फर्नविस मूलर। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर सही है। क्या है? वेल्स मूलर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है भारत, चौथा है कनाडा। किस देश को माने? भारत देश को। किस देश को माने हैं? भारत देश। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? किस भाषा में लिखने लगे थे निपुण होकर? पहला ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, दूसरा है लैटिन भाषा में, तीसरा है अंग्रेजी भाषा में और चौथा है अमेरिकन भाषा में। चलिए यहाँ कौन सही होगा? लैटिन। हाँ, लैटिन भाषा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लैटिन भाषा में। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए? मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए थे? पहला है लिपजिंग विश्वविद्यालय से, दूसरा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, तीसरा है लंदन विश्वविद्यालय से और चौथा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। यहाँ आंसर क्या सही हो जाएगा? लिपजिंग विश्वविद्यालय, है ना? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिपजिंग विश्वविद्यालय से। चलिए आप लोगों को पहले मेरा क्वेश्चन बताइए आप लोग, है ना, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था बताइए। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1823। बहुत बढ़िया, है ना? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1823। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में किया था? मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में किए थे? पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा है उर्दू, तीसरा है जर्मन और चौथा है फ्रेंच। चलिए बताइए विक्रम जी, कौन सही है? कौन सही है? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन कौन सही है? जर्मन सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन भाषा सही है? जर्मन भाषा में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कंट और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? है ना, कंट और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा है उर्दू, तीसरा है जापानी और चौथा है जर्मन। चलिए बताइए छोटू कुमार, कौन भाषा में अनुवाद किए थे? जर्मन भाषा। जर्मन भाषा में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है ना? मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? पहला ऑप्शन है भौतिक ज्ञान को, दूसरा है वैदिक तत्व ज्ञान को, तीसरा है पश्चात सभ्यता के ज्ञान को या तत्व ज्ञान को, चौथा है विश्व इतिहास के ज्ञान को। चलिए कौन बताइएगा?
बताइए। हाँ, यहाँ क्या नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वैदिक तत्व ज्ञान को। चलिए आगे जाने से पहले एक छोटा सा है ना, छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों को, है ना। आप लोग बताइएगा, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? चलिए विक्रम कुमार बताएंगे, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? बताइए। मैक्स मुलर। हाँ, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? मैक्स मुलर, है ने। अब इधर बताएगी स्वाति कुमारी, है ने। मैक्स मुलर किस देश के निवासी थे? मैक्स मुलर किस देश के निवासी थे? हाँ, भारत देश के नहीं थे। रॉन्ग हो गया आपका, गलत हो गया। आगे बताइए। जर्मनी देश के निवासी थे। किस देश के? जर्मनी, है ने। मैक्स मुलर किस देश के निवासी थे? जर्मनी देश के। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए आगे। आगे आपका क्वेश्चन कहता है, रानी विक्टोरिया द्वारा, किसके द्वारा? रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी, मानी कौन सी उपाधि मैक्स मुलर को तुच्छ समझकर वापस कर दिया था? रानी विक्टोरिया, है ने, इसको मैक्स मुलर को एक उपाधि दे रहा था, है ने। उसको मैक्स मुलर ने छोटा समझ रहा था। मैक्स मुलर ने क्या समझ रहा था? छोटा समझ रहा था। वो कौन सा उपाधि था? पहला ऑप्शन है नाइट की उपाधि, दूसरा है जनरल की उपाधि, तीसरा है सर की उपाधि और चौथा है किंग की उपाधि। चलिए बताइए, आकाश कुमार बताएंगे कौन सही है जी? नाइट की उपाधि, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सही है? नाइट की उपाधि, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत से हमें क्या सीखे गद्य पाठ की जर्मन भाषा में हिंदी में अनुवाद किसने किया था? है ने। भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी में भाषा माने हिंदी में अनुवाद किसने किया था? चलिए पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा है गुणकर मूल्य और तीसरा है भवानी शंकर द्विवेदी। चलिए बताइए, आकाश कुमार बताएंगे कौन सही है? रामविलास शर्मा पहला ऑप्शन, गुणकर मूल्य तीसरा है भवानी शंकर द्विवेदी। भवानी शंकर, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है? भवानी शंकर द्विवेदी। इस तरह से आदमात पे ले जाइए, टेस्ट में आप लोगों का यही क्वेश्चन रहेगा, है ना। आगे पीछे रहेगा वहां पे और ध्यान से मारिएगा। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में कौन ऐसा देश है, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और परिपूर्ण कहा है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन, चौथा है भारत। चलिए छोटू कुमार बताएंगे, बताइए कौन सही है? भारत। भारत कौन सही है? भारत, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निर्वंश क्या है? निर्वंश विद्या का शब्द अर्थ क्या है? निर्वंश विद्या का शब्द अर्थ क्या है? निर्वंश विद्या का शब्द अर्थ क्या है? चलिए आकाश कुमार बताएंगे। पहला ऑप्शन है काव्य शास्त्र, दूसरा है व्याकरण शास्त्र, तीसरा है प्राणी शास्त्र और चौथा है मानव शास्त्र। बताइए। मानव शास्त्र सही है ना? क्वेश्चन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी, मानव शास्त्र सही है। चलिए आगे बताएंगे अंकुश कुमार। चलिए ध्यान दीजिए अंकुश, इधर पहले आप। भाषा विज्ञान के द्वारा, किसके द्वारा? भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है, क्या किया गया है? निकाला गया है। उनमें से कौन सी भाषा सबसे अहम है ने? उनमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? अंग्रेजी भाषा, ग्रीक भाषा, संस्कृत भाषा और लैटिन भाषा। चलिए कौन नंबर ऑप्शन सही है? सी नंबर। कौन भाषा सही है? संस्कृत भाषा। लैटिन कौन भाषा सही है? संस्कृत। संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी सही है, संस्कृत भाषा सही है। चलिए स्वाति कुमारी अगला क्वेश्चन बताइएंगे। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? मैक्स मुलर के अनुसार विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है ने? मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? पहला ऑप्शन है ग्रीक भाषा, दूसरा है लैटिन भाषा, तीसरा है संस्कृत भाषा, चौथा है फारसी भाषा। चलिए बताइए कौन सी भाषा को कहा है? कौन सी भाषा है?
संस्कृत भाषा को, किस भाषा को कहा है? संस्कृत भाषा को। क्वेश्चन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी, है ना? ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी नंबर, है ना? संस्कृत भाषा को कहा है। चलिए विक्रम कुमार बताएंगे भारत की प्राचीनतम, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन भाषा, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आदम जनरल कंपटीशन से लेकर सब कंपटीशन में पूछता है ना? भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? मगही, प्राकृत, संस्कृत और हिंदी। ऑप्शन नंबर कौन सही है जी? सी, संस्कृत भाषा सही है। कौन भाषा सही है? संस्कृत भाषा, है ना? संस्कृत भाषा से कौन सा भाषा जन्म लिया है? प्राकृत भाषा लिया है जन्म। प्राकृत भाषा से कौन सी भाषा जन्म लिया है? पाली भाषा। और पाली भाषा से कौन सी भाषा ने जन्म लिया है? हो गया सर, लीजिए हिंदी। हिंदी, हाँ, पाली भाषा से किस लिया है? हिंदी, इस तरह से। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हाँ, हिंदी की लिपि देवनागरिक है। चलिए आपसे लेने, आपका क्वेश्चन है, भारत को कैसे स्वप्न दर्शनीय को आवश्यकता है? भारत को कैसे स्वप्न दर्शनीय की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है ए नंबर, वारेन हेस्टिंग। पहला ऑप्शन कौन सी है? वारेन हेस्टिंग। दूसरा है सर विलियम जोन्स, और तीसरा है संत पॉल, और चौथा है जनरल कनिंघम। चौथा कौन सी है? जनरल कनिंघम। चलिए आप बताइए छोटू कुमार, कौन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? सर विलियम जोन्स। हाँ, सर विलियम जोन्स। यहाँ बी नंबर सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, सर विलियम जोन्स, है ना? अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा, है ना? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या बताइएगा? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आज की क्लास समाप्त हुई।